हेलो दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो हमारा वीडियो है वो रेलवे का है। रेलवे एनटीपीसी के जो आपका 133 शिफ्ट के जो पेपर हुए थे मैथमेटिक के, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो 133 पेपर के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं आपको चैप्टर वाइज सोल्व करवा रहा हूँ। तो मैंने आपको आज है अलजेब्रा है, उसका जो सॉल्यूशन है वो करवाना है। उससे पहले जो हमने प्लेलिस्ट देखी थी रेलवे की, उसमें हमने परसेंटेज के क्वेश्चंस देखे थे। परसेंटेज को हमारे 240 के लगभग क्वेश्चन थे, उनको हमने 8 वीडियो में पूरा किया था। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चंस एक वीडियो के अंदर। अब दोस्तों ये जो चीज़ है वो एनटीपीसी रेलवे के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। तो मेन चीज़ ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी में भी पूछे जा सकते हैं, अन्य किसी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी के लिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, टोटल अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं रेलवे ने, एनटीपीसी ने, तो उनको हम क्या करेंगे, 1 नंबर पार्ट, 2 नंबर पार्ट, जितने भी 8-9 वीडियो बनेंगे उनमें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि देखो अगर हम चैप्टर वाइज किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा इंप्रूवमेंट ढंग से हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों टोटल आपके देखो 240 के क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के करवा रखे हैं। 240 क्वेश्चन किताब में नहीं होते। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया मतलब एक आपका ये सीरीज बनने वाला है। अब हम देखो बीजगणित अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऐसे, अगर टफ क्वेश्चंस आएंगे ना तो हम 25 का एक वीडियो बनाएंगे, और अगर आसान क्वेश्चन होंगे तो हम 30 का, मतलब हम ऐसा कहेंगे 25 से 30 तक के वीडियो क्वेश्चंस हम एक वीडियो के अंदर आपके पास प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों पहला जो अपना वीडियो है अलजेब्रा का, उसे हम शुरू करते हैं और इस सीरीज को फिनिश करते हैं अलजेब्रा को, फिर हम नया चैप्टर है वो लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, उनका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और चैप्टर वाइज जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं उनके अंदर सबके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होता है पीडीएफ का, वहां पर आप पीडीएफ देख पाएंगे। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, पीडीएफ में एक लिंक होता है, अगर आपको कभी भी उसका सोल्यूशन देखना होता है उस पर आप क्लिक करके सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से अलजेब्रा की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन है, यदि x बटे 2 प्लस 2 प्लस वाई, ठीक है, 2 बटे वाई, x बटे 2 प्लस 2 वाई ये बराबर 1 है। ठीक है, और आपको ऐसा बोला y बटे 2 प्लस 2 बटे z ये बराबर भी 1 है। तो आपसे पूछा z बटे 2 और 2 बटे x, इसका वैल्यू वो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हम वैल्यू पुट करके, तो पहला तरीका तो हमारा होगा वैल्यू पुटिंग का। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग के अंदर हम दोस्तों क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर इसका मान 1 है तो इसका मतलब मैं ऐसा कर दूं, इसका आधा होगा, इसका आधा होगा तभी इसका 1 हो पाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है x बटे 2 है, इसका वैल्यू क्या है, आधा, और 2 बटे वाई है, इसका वैल्यू भी मैं क्या बोल दूं, आधा। ठीक है, तो ये क्या है कि y यहाँ जाए, ठीक बात है, तो इससे हमारे पास जो y है वो कितना आएगा, ये 2 इससे गुना हो जाएगा y 1 से, तो हम ऐसे कहेंगे y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम x को कहें तो 2 से 2 ये कट गया, तो हम ऐसे कहेंगे x बराबर यहाँ से कितना आएगा, 1, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब हम y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो हम यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर, ताकि हमें z का मान पता चल जाए। तो 4 बटे 2 प्लस 2 बटे z बराबर 1, तो इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 प्लस 2 बटे z बराबर 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब देखो अगर यहाँ पर 2 आया है तो 1 कैसे आएगा, अगर इस चीज़ की वैल्यू -1 होगी तभी आ पाएगा। तो इसका मतलब अगर z को मैं -2 मानता हूँ तो -2 में +2 में भाग लगेगा तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा कह सकता हूँ z बराबर होगा -2। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट रख सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो हम रख के देखते हैं, z क्या है -2, तो हम -2 बटे 2, तो ये तो आएगा 1 माइनस का, ठीक है, फिर प्लस का निशान है, 2 बटे x को हमने क्या मान रखा है, 1, तो ये आएगा 2 बटे 2, तो माइनस का 1 और प्लस का 2, तो अपना रिजल्ट कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 1 नंबर में। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर तरीके से करना होता तो हम कैसे करते हैं, वैसे और देख लेते हैं। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस सॉल्यूशन को, वैल्यू पुटिंग वाले को। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें वैल्यू पुट से नहीं हो पाती, तो हमें दूसरा तरीका देखना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये और ये देखते हैं, 2 बटे x। तो यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है
तो x बटे 2 लिखी हुई है, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, x बटे 2 है, इसको ऐसे ही रखेंगे और इस चीज़ को उस तरफ भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 बटे वाई। 2 बटे वाई उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सही बात है। ऐसा ही हम इसके साथ करेंगे, ये तो हमें मिल जाएगा देखो इससे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं z बटे 2, तो इस चीज़ को तो हम ऐसे प्राधान्य देते हैं और इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे 2 बटे z बराबर क्या आएगा, 1 माइनस वाई बटे 2, ये आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x बटे 2 बराबर क्या बनेगा, y माइनस 2 बटे वाई, ये तो बनेगा y इससे गुना होगा माइनस 2 बटे वाई, ये बनेगा। यहाँ से देखते हैं ये क्या बनेगा, तो 2 बटे z है, ये बराबर बनेगा क्या, 2 माइनस वाई बटे 2, ये बनेगा, ठीक है। अब आपको ऐसे कहा गया कि ये प्लस ये क्या होगा, तो देखो अगर x बटे 2 अगर ये है तो 2 बटे x क्या होगा, यहाँ से देखते हैं। चलो ये ले लेते हैं z बटे 2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 बटे z, ये तो लिखा हुआ है ना। तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो क्या ये चीज़ भी उल्टी नहीं हो जाएगी, कैसे, 2 माइनस वाई हो जाएगी। वैसे इसके साथ है 2 बटे x है, वो भी क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो हम जोड़ेंगे तो y माइनस z, इसकी वैल्यू तो ये है, ठीक है। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू ये है, तो ये मैं ये लिख देता हूँ। और इस z इस z बटे 2 की वैल्यू ये कितनी है, ठीक है, ये अपने पास है कितनी, ये वाली 2 माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये 2 लिखा हुआ है, इसमें से क्या है कि एलसीएम क्या आएगा, y माइनस 2 ले लेते हैं। तो y माइनस 2 में भाग एक बार गया, एक y से गुना हो तो y आएगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान है, प्लस। अब देखो 2 माइनस वाई का y माइनस 2 में भाग लगेगा तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 रहेगा, ये इससे माइनस 2 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब y माइनस 2 में y माइनस 2 से घट जाएगा, तो आंसर ये आना है 1। तो ये क्या है अपना दोस्तों तरीका है। तरीके में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट से करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन ये पहली शिफ्ट में ही पूछा हुआ अलजेब्रा का क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट के अंदर ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, 2 नंबर पे, ये मिटा देते हैं। अगर आपको देखो सॉल्यूशन फास्ट लगता है तो आप स्लो करके देख सकते हैं, और स्लो लगता है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, दोनों तरीके यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, उसे देखते हैं। इसने से कहा यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है 625, ठीक है। और इसने दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 25, और आपको दे रखा है a प्लस बी है, वो दे रखा है अपने पास 5, और आपको बताना है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो ये क्या है दोस्तों, एक फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार लगाकर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो आपके पास देखो ये चीज़ दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 दे रखा है, ठीक है। ए प्लस बी क्या है अपने पास 5, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या ज्ञात हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हम ऐसा कहेंगे a माइनस बी है वो अपने पास आएगा 5, ठीक है। अब अपने पास दोस्तों एक फॉर्मूला ये है, ये आपको याद रखनी होंगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टे a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब हमारे पास देखो कौन सी चीज़ है, ठीक है। हमें देखो ये तो पूछा है, इस चीज़ की तो वैल्यू पूछी है हमें, ठीक है। तो बराबर में छोड़ देते हैं, ये तो हमें पूछा गया है तो हम ऐसे छोड़ देते हैं बराबर। ये हमें दे रखा है कितना, 625 दे रखा है, और ये देखो a माइनस बी हमने निकाल लिया कितना 5, तो इसमें 5 का भाग देंगे, ये इससे 5 से घट जाएगा, तो आंसर आएगा दोस्तों 125। तो 125 इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही से होगा। तो इसके लिए देखो हमें 2 फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, इतने कोई हाई लेवल के नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 125 2 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, ठीक है। इसमें ऐसे कहा गया यदि x समीकरण है वो आपका 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। और हमें पूछा है कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब है, वो हमें बताना है कि होगा क्या, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। तो अगर मैं देखो दोस्तों क्या करता हूँ कि इस 2x को उस तरह भेज देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1 और 2x को उस तरह भेजूंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ के अंदर x का भाग देता हूँ, इसके अंदर भी x का भाग देता हूँ, ठीक है। तो उससे होगा क्या, इसमें x का भाग लगेगा तो x आएगा, ठीक है। एक में x का भाग लगेगा तो 1/x आएगा, और x से x कट जाएगा तो हम कहेंगे 2। तो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है दोस्तों, और आपसे ये पूछा है कि क्या होगा, ठीक है, x माइनस 1/x, ठीक है। तो दोस्तों ये हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको देखो क्या देखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस ही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस लिखा हुआ है, हाँ सही है। अब देखो ये क्या होती है कि वैल्यू, ये जो क्वेश्चन है वो वैल्यू पुट का क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग का। अब दोस्तों अगर ये चीज़ 2 है, इसका मतलब ये 1 है, ये भी 1 है, सही बात है। अगर ये कंडीशन बनती है, अगर आपकी चीज़ x प्लस 1/x अगर 2 होता है, तो इसका मतलब हमेशा x की जो वैल्यू है ना वो 1 होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 आ गया, 1 में 1 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 और 1 2 हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ से हम वैल्यू रखनी और कुछ नहीं करनी, तो यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है, -1/1 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1/1, तो 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 0 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा तो क्वेश्चन दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है। ये क्या है कि एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ p² + q² माइनस r² इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर लिखा हुआ p की पावर 6 प्लस q की पावर 6 माइनस r की पावर 6 भाग p² q² और r², ये लिखा हुआ। आपको इसकी वैल्यू है वो बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं। तो दोस्तों अपने पास एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, स्टार लगाकर, a³ + b³, ठीक है, माइनस c³, यही तो चीज़ है, ठीक है। तो अगर ये होता है तो +3abc बराबर, ठीक है, a + b - c, ठीक है, a² + b², ठीक है, प्लस c² - ab, ठीक है, -ab -bc - c, जो भी है इस तरह से एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि दोस्तों मैं इस चीज़ को शॉर्ट के रूप में लिख रहा हूँ, अगर आपका a + b + c है ना, वो अगर आपका क्या होता है, 0 होता है, a + b + c माइनस c बराबर अगर 0 होता है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है वो भी, अगर देखो ये अगर 0 होता है तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा उसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो इस चीज़ से गुना होकर क्या रिजल्ट देगा, आपको 0 देगा। 0 कोई भी संख्या से गुना होकर 0 बनाएगा, तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चीज़ भी 0 हो जाएगी। तो अगर ये कंडीशन होती है, कंडीशनल क्वेश्चन है ये, तो हम ऐसा कहेंगे a³ + b³ - c³ है ना, +3abc है, वो भी 0 होगा, ठीक है। और हम ऐसा कह पाएंगे कि a³ + b³ - c³ है, वो किसके बराबर होगा, वो अगर -abc प्लस वाला इस तरफ जाएगा तो -3abc इसके बराबर हो जाएगा, ठीक बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो हमें ये चीज़ दे रखी है, हमें देखो स्क्वायर से पावर 6 पूछ लिया, तो क्यूब नहीं हो गया क्या, a + b + c से हमें देखो क्यूब पे जब जाते हैं तो ये चीज़ ये रिजल्ट देती है। तो हम ऐसा कहेंगे कि इस चीज़ का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, p का स्क्वायर 3 - 3 p का स्क्वायर a b और c, a b c यहाँ पर यही तो है ना, ठीक है, ये है ना। इसके भाग में इस चीज़ का रिजल्ट ये आएगा, इसके भाग में क्या लिखा हुआ है, इसके भाग में लिखा हुआ है p² q² और r², तो ये इससे कट जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, तो हम ऐसा कहेंगे -3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कौन से में है, 4 नंबर ऑप्शन में ये सही जवाब है। देखो इसका मेन फॉर्मूला है ना, तो वो तो प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का होता, और इस ये तरह से यही चीज़ है, वो माइनस है वो उसको प्लस बना देती है, यहाँ पर ये सही से नहीं लिखा हुआ, आप इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। मैंने जल्दी करने के लिए, क्योंकि ये 0 है तो इस चीज़ को जल्दी करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2x + 5y = 12, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है xy बराबर 2 है, तो आपको बताना है 8x³ + 125y³ की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो ये जो चीज़ है और यहाँ से ये जो चीज़ है, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि इस चीज़ का क्यूब करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास फॉर्मेट लिखा हुआ है इसका हम क्यूब करते हैं, तो इसका भी क्यूब करना होगा, सही बात है। तो हम करते हैं 2x, ठीक है। अगर हम क्यूब करेंगे इस चीज़ में, अगर मैं क्या करता हूँ इस चीज़ का क्यूब करता हूँ तो ये आएगा 8x³,
ठीक है, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो फॉर्मूला। देखो ए प्लस बी का क्यूब का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, इसका क्यूब किया, फिर अगली बारी किसकी है, इसके क्यूब की। तो हम ऐसे कहेंगे 125 वाई क्यूब, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस 3a प्लस बी। अब एक बात बताओ, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्चुअल में, 12 दे रखी है, तो हम ये काम में नहीं लेंगे, ठीक है। हम 2x प्लस 5y नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 2x प्लस 5y की वैल्यू संख्या में दे रखी है 12, तो हम यहाँ पर क्या काम में लेंगे, 12 काम में लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या लिखा हुआ, a प्लस बी, सॉरी हाँ ए बी लिखा हुआ ना पहले, ए बी, ठीक है। तो मैं a प्लस बी की वैल्यू तो कितनी बोली मैंने, 12 बोली ना आपको। देखो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 12, तो मैं ये 12 काम में लूँगा। और x वाई है, a और b है वो आपको दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है, x और y की वैल्यू ये दे रखी है। तो देखो ये इससे अगर गुणा होगा तो क्या आएगा, 10 एक्स वाई आएगा ना। तो उसमें से क्या है कि हमें एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। एक्स वाई को मिटाकर मैं 2 रख देता हूँ, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है सबको, ठीक है। अब ये बराबर क्या होगा दोस्तों, 12 का क्यूब होगा ना, इसने कह रखा है, इसका क्यूब किया है तो हमें इसका भी करना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, 8x क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब प्लस 3 का 10 से गुणा 30 दूनी 60 का इससे गुणा 12 6 72 720 आएगा, बराबर कितना 1728 बनता है 12 का क्यूब, ठीक है। अब ये 720 उस तरफ जाके घट जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिटा देते हैं, 720 को इस तरफ जाके घटा देते हैं, तो हम ऐसे कहेंगे 1008, ठीक है। इस चीज़ का क्या होगा, रिजल्ट होगा, और यही हमसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही जवाब होगा, हम ऐसा कह सकते हैं 3 नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, इसने दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर दे रखा है दोस्तों 35, ठीक है। फिर इसने दिया एक्स प्लस वाई है, उसकी वैल्यू दे रखी है 5, और आपको दिया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 है, उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से करना इसे आसान रहेगा। कैसे, हम और तरीके से भी कर सकते हैं, पर हम वैल्यू पुटिंग से करेंगे। इसे अगर हम 3 माने, इसे हम 2 माने, तो हमारा काम बनता है, 3 और 2 5 होता है। अब हम 3 का क्यूब करें, तो 3 का क्यूब अगर हम करें और हम 2 का अगर क्यूब करें तो क्या 35 आता है, 27 प्लस 8, हाँ 35 आ रहा है। तो हम 3 और 2 मानकर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 करते हैं। 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 3 9 9 9 क्या होता है 81, 2 की पावर 4 16, 81 में 16 को जोड़ेंगे तो आएगा 97। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो इसको करने का जल्दी तरीका ये है। तो 3 नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसने क्या लिखा, x प्लस 1/x लिखा 12, और फिर ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² दे रखा है 50, ठीक है। तो x प्लस 1/x हमें दे रखा है 12, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² दे रखा है 50, और हमसे पूछा गया x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं। तो दोस्तों अगर हमें x प्लस 1/x दे रखा है 12, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज से x² प्लस 1/x² काउंट कर सकते हैं, इस चीज का स्क्वायर करेंगे। तो देखो ये चीज से अगर आप यहाँ पर जाते हैं ना, x प्लस 1/x से आप अगर स्क्वायर पे जाते हैं तो आपको हमेशा क्या करना होता है, इस 12 का स्क्वायर करके 2 घटाना होता है, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर करके क्या करना होता है, इस संख्या को स्क्वायर करके हमेशा 2 घटाना है, अगर यहाँ पर प्लस है और आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर माइनस है तो उसके लिए एक अलग कंडीशन होती है, तो मैं आपको बता दूंगा जब भी क्वेश्चन आएगा। तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, 144 माइनस 2 होगा 142। तो इस चीज की वैल्यू आ जाएगी 142 आ गई, ठीक है। अब ये देखो, ये जो चीज है x² प्लस 1/x², अगर ये गुना होता है x² माइनस 1/x² के, तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। ये a प्लस बी है, a माइनस बी से जब गुना होता है, मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी है, जब a माइनस बी से गुना होता है तो आता है a² माइनस b² आता है। तो a प्लस बी लिखा हुआ है, इसे हम b समझे, देखो b है, a माइनस क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है,
तो इन दोनों का गुणा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 है माइनस इसका स्क्वायर क्या है, एक्स अपॉन 4 है ना, एक्स की पावर 4 है। अब हम क्या करते हैं, इसका तो रिजल्ट हमें दे रखा है कितना, हमें निकाला 142, तो हम रखते हैं 142 इंटू इसका रिजल्ट हमें दे रखा है 50 से गुणा करना है, मतलब इसका 50 से गुणा है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो हम गुणा करते हैं, तो हम इसे तो समझ लेते हैं आधा 71 और इसे 2 गुना कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम ऐसे कहेंगे 7100 सही जवाब है। मैंने एक को आधा किया, दूसरे को 2 गुना कर दिया, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 7100 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, सही जवाब है। कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन है सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना, आपके सामने दे रखा है x के सामने 4 लिखा हुआ है और y के सामने 5 लिखा है। तो x की वैल्यू 4 और y के सामने 5 है, तो y की वैल्यू 5 है। तो हम ऐसा कहेंगे x तो 4 हो जाएगा और y है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और वो हमें रखना है और अपना आंसर आएगा। तो हम रखते हैं, देखो 5 का 4 से गुणा करेंगे 20 प्लस फिर y की वैल्यू 7 का 5 से गुणा 35 बट्टे, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है, बस माइनस है, तो 20 माइनस 35, तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ना, प्लस अगले वाले में 6 इंटू एक्स, तो 6 4 24 प्लस y का 4 से गुणा 5 का 4 से गुणा 20, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है 7x, 7 का 4 से गुणा 28 माइनस 8 का 5 से गुणा 40, ये लिखा है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा कितना दोस्तों 55, और यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 15, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये बनेगा दोस्तों कितना 44, और ये यहाँ पर बनेगा माइनस का 12, ठीक है। ये 5 से 20 से कट रहा है, 5 3 5 से 11 बार है ना, ये 4 से कट रहा है 4 3 और ये 4 से 11 बार। तो देखो माइनस है या बीबी, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे माइनस का 11/3 और फिर प्लस माइनस के 11/3, एक ही बात है, ऊपर लगा उसे नीचे, तो अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस ही हो गया। तो माइनस के 11/3 माइनस के 11/3 अगर 2 बार है तो हम ऐसे कहेंगे ना, कितना बन जाएगा, अगर ये 2 बार कोई भी चीज़ होती है तो हम इसे 2 गुना कर देते हैं ना, तो 2 इंटू माइनस का 11/3, तो हम ऐसे बोलेंगे माइनस के 22/3, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, a प्लस बी 8 है, a प्लस बी है वो लिखा हुआ है 8। दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है 12। हमें बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों ये सेम क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। हमने ऐसा देखा था कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पहला फॉर्मूला ये लगाते हैं a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी हमें 8 दे रखा है, तो इससे हमारे पास ज्ञात क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, हो सकता है ना, ठीक है। पर हमें देखो ये a माइनस बी के फॉर्म में नहीं दे रखा, तो हम ये फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते, ठीक है। मैंने ऐसा समझा यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, हम ये काम में नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम क्या काम में लेंगे दोस्तों, एक फॉर्मूला ये है, स्टार लगाता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है, ठीक है। तो आपको देखो ये चीज़ क्या है ज्ञात करनी है, और आपको ये दे रखा है क्या, a प्लस बी दे रखा है ना। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो आपको पता नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने इसे छोड़ दिया, a प्लस बी कितना दे रखा है 8, तो मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। वो बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 12 माइनस ए बी, पर आपके पास माइनस ए बी नहीं है, नहीं तो आप बता देते। अगर ये होता है तो आपको 8 इससे गुणा कर देते और इसका रिजल्ट आ जाता, ठीक है। तो आप ऐसा कहेंगे हमें ए बी की ज़रूरत है, तो ए बी कैसे ज्ञात होगा, देखो अगर एक फॉर्मूला अगर हम और अप्लाई करें a प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। अब देखो a प्लस बी हमें 8 दे रखा है, तो हम 8 रखते हैं, 8 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दे रखा है 12, इस चीज़ की वैल्यू 12 दे रखी है, प्लस क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है। तो ये बनेगा 8 8 स्क्वायर 64 बराबर 12 प्लस 2ab, ऐसे बनेगा। 12 इसमें से घटा देते हैं तो ये बनेगा 52 बनेगा बराबर 2ab, 2 52 से घट जाएगा तो बनेगा 26। तो हम ऐसे कहेंगे ab की वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों 26। अब हमारे पास देखो 26 भी है, ab भी है,
है, हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो ये चीज़ तो हमें ज्ञात करनी है, तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऐसे लिखेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। 8 बराबर 12 माइनस 26, तो 12 में से 26 घटाएंगे तो माइनस के 14 बचेंगे, ठीक है, 14 बचेंगे ना, हाँ 14, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे क्वेश्चन मार्क बट्टे 8 बराबर 14 माइनस के, ये इससे गुना हो जाएगा 8 इस तरफ जाकर, तो हम ऐसे कहेंगे क्वेश्चन मार्क बराबर -14 इंटू 8, तो 80 प्लस 32 होगा 112, तो 112 इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, ठीक है। माइनस का 112 है, 1 नंबर ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो हमें क्या है, देखो ये जो फॉर्मूले हैं, मैंने आपको 2 ये फॉर्मूला लिखा है, एक ये लिखा, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ऐसा लिखा हुआ है x माइनस वाई का क्यूब, y माइनस जेड का क्यूब, ठीक है। तो लिखता हूँ x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस एक्स का क्यूब, ये बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, कंडीशनल क्वेश्चन है। कौन सा कंडीशनल क्वेश्चन है, मैं एक स्टार लगाकर एक फॉर्मूला लिखता हूँ, उस पर है, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, -3abc, ठीक है, बराबर a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके अंदर इफ मैं लगाता हूं, अगर a प्लस बी प्लस सी है ना, वो अगर 0 होता है, अगर ये चीज़ 0 हो तो 0 इस चीज़ से गुना होकर रिजल्ट क्या देगा, अगर 0 5 से गुना हो तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा है वो 0 हो जाएगा। अगर ए बी सी 0 होता है, अगर ये चीज़ 0 होती है, 0 किसी भी संख्या को गुना कर कर, ये कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है, 0 से अगर 0 से गुना होगा तो 0 बन जाएगा ना, ये भी, तो इस चीज़ का रिजल्ट 0 आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये पूरा 0 बन जाएगा, तो a प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc 0 बन जाएगा। तो मैं ऐसा ही लिखूंगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc उस तरह भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 3a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये माइनस का होता है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब इसमें से एक भी निशान अगर परिवर्तित हो जाता है तो ये बदल जाता है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि अगर a क्यूब बी क्यूब ये वाला अगर abc है, अगर किसी भी कंडीशन में 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो यही हो रहा है, अगर इसे हम a माने, इस पूरे को हम b माने और इस पूरे को हम c माने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, देखो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड बी, और c क्या है, c अपना है z माइनस एक्स। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, देखो इसको हमने a मान रखा है, इसे हम b समझे, इसे c समझे, ठीक है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे क्या होगा, x से ये कट जाएगा, y से ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आएगा क्या, 0, सब कट के 0 आ रहा है। मतलब a प्लस बी प्लस सी हिडन कंडीशन है, वो आपको 0 दे रखी है। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इसके बराबर क्या होगा, 3x माइनस वाई होगा, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये होगा, और यही इसको सुना क्या है, सही जवाब है। क्योंकि a b c आपने क्या बोल रखा है, इसको a बोल रखा है, इसको b, इसको c बोल रखा है, बस यही रखना है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है a प्लस बी है, वो बराबर 10 दे रखा है, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 68, और आपको दे रखा है, पूछा है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये हमसे पूछा गया क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है, वही वापस फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, कौन से, एक तो मैंने बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसमें a प्लस बी का अगर आप भाग देते हैं तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आएगा, ठीक है। ये बार इसके बारे में आपको पूछा है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे खाली छोड़ देते हैं। a और b का मान दे रखा है 10, तो हम 10 लिख देते हैं, बराबर ये चीज़ होगा, a प्लस बी है, a प्लस बी तो आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है 68, तो लिख देते हैं, पर माइनस ए बी आपके पास नहीं है, ठीक है।
ये हमें याद करना होगा, तभी तो जाके ये बता पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, ए प्लस बी का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है इसकी 10, सेम ही देखो पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 68 दे रखा है, तो प्लस 2ab हमें पता नहीं है तो हम प्लस 2ab लिख देते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 68 इस तरफ आके घट जाएगा बराबर 2ab, ऐसे ही होगा। 68 इस तरफ घटेगा तो 32 बनेगा 2ab, 2 से ये कट जाएगा 16 बार, तो हम ऐसे कहेंगे ab बराबर होगा 16। अब हम ab की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ab बराबर 16 रखते हैं, 68 में से 16 घटेगा तो क्या रहेगा 2 और 5 52, 52 का 10 से गुणा होगा तो हम ऐसे कहेंगे 52 इंटू 10 बराबर क्या होगा 520। 520 इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब है। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप वैल्यू पुट भी कर सकते थे। 11 नंबर के अंदर a प्लस बी है वो आप 8 प्लस 2 10 बोल दे, 10 लिखा हुआ है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 4 क्या बन रहा है 68 बन रहा है। आपको बताना है क्या है, आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है। ठीक है, तो आप 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब 512 और 2 का क्यूब 8, इन दोनों को जोड़े तो क्या आएगा 520। आ तो रहा है, आ रहा है ना, तो ये वैल्यू पुट से हो गया। पर जरूरी नहीं है देखो हर क्वेश्चन वैल्यू पुट से हो जाए, तो इसलिए मैंने आपको वैसे बताया। ठीक है, आप दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको ये करना चाहिए, अगर इससे हो रहा है तो ऐसा ही करना चाहिए, ये फास्ट तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसने ऐसा लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर दे रखा है 196। ठीक है, और आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, आपसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, मैं आपको एक चीज़ भी लेके चलता हूँ। अगर आपको x प्लस 1 अपॉन x दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बताना है। ठीक है, मैं एक बार ढंग से इसे लिख देता हूँ मिटाकर। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है दोस्तों a, ठीक है, और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो वो क्या होगा, इस a का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, और उसमें से अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको 2 घटा देना है, ये होगा हमेशा। ठीक है, और अगर आपको इसकी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछी है तो फिर क्या होगा, आपको फिर से x माइनस 1 अपॉन, देखो अगर आपको a इससे आपको ये 4 पूछे तो पहले आपको क्या है इसके स्क्वायर में बदलना होगा, तो स्क्वायर के बदले बदलेंगे तो इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। ठीक है, फिर अगली बार फिर से अगर पावर 4 पूछे ना तो आप फिर से इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर से इसमें से 2 घटाएंगे, ये आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर लिख दी, ये तीनों कंडीशन। अब इसकी पावर आपको क्या करना है, आपको 2 से 4, फिर 4 से आपको क्या करना है 8 करना है, तो फिर से अगर आपको इसे 8 करना है तो आप क्या करेंगे फिर से इसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो अगर हमें ये पता चल जाए ना तो हम ये बता सकते हैं ना, क्योंकि देखो अगर आपको क्या बताना है x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बताना है, इस चीज़ से ये बताना है, तो आप ऐसे कहेंगे a का क्यूब माइनस 3a करेंगे। तो इसके लिए देखो इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो हम a का क्यूब कर पाएंगे ना, सही बात है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये दे रखा है, इसका मतलब 196 हमें वैल्यू दे रखी है इस चीज़ की। ठीक है, 196 वैल्यू दे रखी है इस चीज़ की दे रखी है, तो हम यहाँ लिखते हैं 196 बराबर, और अगर देखो 196 में से 2 घटा हुआ है, ठीक है, 196 में से क्या है 2 है वो घटा हुआ, 196 नहीं है शायद ये, और 194 लिखा हुआ है। ठीक है, 194 लिखा हुआ है, तो 194 में दोस्तों अगर यहाँ पर ये जो भी चीज़ है a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, 2 इस तरफ जाके क्या होगा, 2 ये जो चीज़ है वो जाकर जुड़ जाएगा तो 196 बन जाएगा। 196 बराबर क्या होगा a स्क्वायर, मैं थोड़ा सा इसे इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ढंग से समझ में आए। ये बराबर आपको दोस्तों 194 लिख रखा है बराबर, तो मैं इसे लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस 2 फिर उसका होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, फिर मैं जल्दी करना भी बताऊँगा, 2 इस तरफ जाके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 196। 196 बराबर a स्क्वायर माइनस 2 है फिर उसका स्क्वायर है। तो अगर देखो अगर मैं इसका रूट कर दूँ और इसका रूट कर दूँ तो स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा 196 बराबर a स्क्वायर माइनस 2
बनेगा ना। 196 का सॉरी 14 का बनेगा ना, 196 का तो रूट 14 होता है, ठीक है। अब ये 2 है और वापस हमें इस तरह भेजता हूँ तो 16 बराबर हम ऐसे कहेंगे ए स्क्वायर, तो हम ऐसे कहेंगे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू ए की वैल्यू 4 आ गई, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी 4, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये क्यूब के रूप में बता सकते हैं। क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या लिख दे रखा है दोस्तों, ए क्यूब माइनस 3a इधर रखा है, तो हम क्या करते हैं 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 ये करते हैं। तो 4 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 4 4 16 4 64 माइनस 4 3 12, तो आंसर क्या होगा दोस्तों 52। तो 52 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन से ऑप्शन में, 3 नंबर में। तो देखो ये क्या है, एक बार सीखने के लिए आपको समझना होता है, बाद में इस चीज़ को कैसे करेंगे। देखो हम सीधी भाषा में, अगर हमें क्या करना है, इस चीज़ से हमें पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे 194 किसके आसपास का स्क्वायर है, 196 का। 196 किसका होता है, देखो 196 किसका होता है 14 का, ठीक है। तो ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में बदल गई 14। अब आपको वापस इस फॉर्मेट पे बदलना है, इस फॉर्मेट पे, तो हम क्या करेंगे, 14 किसके आसपास का स्क्वायर है 16 का, ठीक है। तो 16 का क्या होता है 4 होता है, तो देखो ये चीज़ है वो x प्लस 1/x में बदल जाएगा 4, बदल जाएगा ना। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें हम 2 जोड़ दें तो 196 का बनता है ना, तो 196 का 14 का होता है, फिर 14 में 2 जोड़ दें, क्योंकि वापस हमने 2 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हम घटा रहे थे, 2 बार जुड़ेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे वो होगा किस चीज़ का 16 का 4, ठीक है। तो a प्लस 1/की वैल्यू 4 हो गई। अब आप क्यों बताना है इसका क्यूब, तो हम ऐसे कहेंगे a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3ab है वो उसका फॉर्मूला होता है, तो हम 4 का क्यूब माइनस 3 4 12 इसको घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा 52, ठीक है। तो 52 इस चीज़ का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर में दोस्तों लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 9 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अगर ये आपको दे रखा है तो मैंने आपको बताया 9 का स्क्वायर माइनस 2 करना होगा, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 81 माइनस 2 आंसर क्या होता है 79। 79 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, समझिए। अगर यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, और आपसे ये वाला पूछता है प्लस, तो ये चीज़ 2 है वो माइनस ना होकर प्लस हो जाती है ना। और इस तरह से ये क्वेश्चन आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 83 दे रखा है। आपसे पूछा है x वाई माइनस 1/x वाई पूछा है, ये बराबर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको देखो वापस वैसी चीज़ पूछ ली, ठीक है। मैंने आपको ऐसा लिखा, अगर a माइनस 1/a अगर आपको दे रखा है x, और आपसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछे ना, तो आपको क्या करना है x का स्क्वायर और उसमें प्लस 2 करना है, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो देखो आपको ये चीज़ दे रखी है, एक्स वाई को अगर हम a समझें तो a का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। ये भी a है, ये भी नीचे a लिखा हुआ है, ये सेम ही तो है। तो आपको ये जो चीज़ है वो ले रखी है, कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 83। तो हम ऐसे कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, अगर देखो 2 इस तरफ जाएगा तो घट जाएगा तो 81 आएगा, तो हम ऐसे कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 81 है। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई 9 हो गई ना। इसका मतलब x क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है a माइनस 1/a, और यही हमसे पूछा है, देखो a माइनस 1/a पूछा है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा 9। तो 9 इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। मतलब सीधी सी भाषा में ऐसे हम कह सकते हैं, हमें ये स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है और हमें कैसे पूछा है, रूट के फॉर्म में पूछा, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ है इसमें से माइनस करेंगे, 2 घटाएंगे तो ये 81 का, या पर ऐसा समझ सकते हैं ये 83 है वो किसके आसपास का स्क्वायर है 81 किसका होता है 9 का, तो 9 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हम ऐसा भी कह सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। x प्लस x की पावर माइनस 1 बराबर 7 दे रखा है, और x की क्यूब प्लस x माइनस 3 है, वो हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, x प्लस 1/x, अगर माइनस में पावर होती है तो हम इसे क्या करते हैं नीचे ले आते हैं, ऐसे बदल सकते हैं 7। और हमें पूछा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये हमें पूछा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर इस तरह से लिखी रहती है तो हम ऐसा करेंगे, अगर उसकी पावर 3 पूछे तो हम उसके क्यूब करेंगे और उसका 3 गुना है वो इसमें से घटाएंगे, वही रिजल्ट होता है, ठीक है। ये इसका ट्रिक है। तो 7 का क्यूब होता है 343, उसमें से हम 7 3 21 अगर घटा दें तो वो सही जवाब होता है। तो ये घटाएंगे 2 2, ठीक है, और 3,
322 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन से ऑप्शन में 322 लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है 15 नंबर में, ठीक है। तो 15 नंबर इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं वीडियो में जो टाइमिंग है वो देखता हूँ कितना टाइम हो गया। अगर क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है तो हम यहीं रोक देंगे और अगला है वीडियो है वो उस हिसाब से बनाएंगे। तो मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है वो आधा घंटा 40 मिनट से ऊपर का लगभग बन गया, आधा घंटा 40 मिनट का बन गया। तो हम इन क्वेश्चनों को इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी के हम 1 से लेकर 15 तक हमने क्वेश्चन किए ना, तो 15 से आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए दोस्तों देखो, पहली बात तो दोस्तों आपको इस तरह से कोई भी कहीं पर भी कोई भी चैनल पर इस तरह से कंटेंट नहीं मिलेगा कि रेलवे का आपको टॉपिक वाइज है वो सोल्यूशन कोई करवा रहा है, SSC का टॉपिक वाइज करवा रहा है, रेलवे का करा रहा है, ठीक है, ग्रुप डी का करा रहा है, सभी के मैं आपको टॉपिक वाइज ही करवाऊंगा। तो इस तरह के कंटेंट को अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमें क्या है मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।